ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबने शिव शंकर की अमर कथा के बारे में तो जरूर सुना होगा। अमर कथा क्या है? भागवत कथा ही अमर कथा है। भगवान शंकर ने रास्ते में जो पहलगाम आता है वहाँ अपने बैल नंदी को बिठा दिया। अपने गले का नाग शेषनाग में बिठा दिया। चंदनवाड़ी यानी कि इससे आगे कोई आने न पाए, वहाँ जाके बैठ गए। शिवजी जहाँ कोई पशु पक्षी भी नहीं था, जो थे ताली बजा के उड़ा दिए। भगवान कृष्ण ये चाहते थे कि ये कथा मेरे भक्तों तक पहुंच जाए। भगवान शिव ये चाहते थे कि पार्वती जी और शिव जी के बीच में रहे। और भगवान कृष्ण जानते थे कि कलयुग में लोग साधना तो कर नहीं पाएंगे, भजन तो कर नहीं पाएंगे, तो भगवान तो सबका भला ही चाहते हैं। नालायक पुत्रों तब भी पिता तो चाहते हैं कि उसका भला हो, कि कैसे भी इसके जीवन का अच्छा समय बीते और ये आनंद से जिए, सुखी रहे। भगवान कृष्ण ने चाहा कि ये अमर कथा मेरे भक्तों तक पहुंच जाए, तो भगवान सुखदेव को तोते के रूप में, बल्कि अंडे के रूप में वहाँ उपस्थित किया। तो शिवलिंग अंडे के रूप में सुखदेव जी वहाँ पर थे। भगवान शिव समाधि में पहुंचे और कथा सुनानी आरंभ की। कौशिकी गीता में लिखा है कि श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा है। भगवान शिव ने पार्वती अम्बा को अमर कथा सुनाई। ये हम बार बार सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन अमर कथा कौन सी है? तो वो यहाँ लिखा है कि श्रीमद् भागवत की कथा जो है वही अमर कथा है। और भागवत में ऐसा लिखा है, न स गर्भ गता भूया मुक्ति भागी न संशय। जिसने भागवत की कथा श्रद्धा से सुन ली, वो माँ के घर में दोबारा नहीं आएगा। यह शरीर छूटने के बाद वह वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ से दोबारा फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, सदैव आनंद रहेगा। सुखदेव भगवान भी यह कथा सुनने लगते हैं। पार्वती अम्बा सुनती जा रही है। भगवान शंकर के नेत्र बंद थे, समाधि में योग में स्थित होकर कथा सुना रहे हैं। भागवत समाधि भाषा कहलाती है। समाधि की भाषा है, सभी लोग इसका अर्थ जल्दी समझ नहीं पाते। अच्छा, पार्वती अम्बा है, हूँ करती जा रही है। और 10वां स्कंद समाप्त हुआ तो नींद आ गई उन्हें। सुखदेव जी भगवान हूँ करते रहे। और 12वें स्कंद के बाद जब आँख खुली तो पार्वती जी सो रही थी। हूँ कौन कर रहा था? पार्वती जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रभु, 10वें स्कंद की समाप्ति तक मैंने बहुत सावधानी से कथा सुनी। पता नहीं आपकी माया थी कि मेरी आँख लग गई, पर हूँ कौन कर रहा था? फिर देखा तो सुखदेव जी तोते के रूप में वहाँ विराजमान थे। भगवान शंकर ने चाहा इसको मार दें। जो खुफिया होते हैं ना, घुसपैठिए, उनको तो मार डालना चाहते हैं। तो भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और चला दिया। सुखदेव जी वहाँ से भागे और वेदव्यास जी की पत्नी पिंगला के पेट में चले गए। वे बाल सुखा रही थी, उस समय उनको जुबाई आई। पार्वती जी बाद में बोली भगवान शंकर से, प्रभु, इसलिए तो लोग आपको भोला शंकर कहते हैं। एक और तो आप कहते हैं कि जो भागवत की कथा सुनते हैं वे अमर हो जाते हैं, और दूसरी ओर आप सुखदेव जी को मारना चाहते हैं। जब वो अमर कथा सुन ही चुके हैं तो मरेंगे कैसे? ऐसा मान लो कि भगवान कृष्ण का ही संकल्प है। 12 वर्ष तक सुखदेव जी गर्भ में रहे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और वहाँ भगवत चिंतन, आत्मचिंतन करते रहे। व्यास जी ने प्रार्थना की कि भाई कौन ऐसा योगी है जो पत्नी के गर्भ में आ गया और बाहर आना ही नहीं चाहता? सुखदेव भगवान ने कहा कि मैं बाहर तब आऊँगा जब मुझे ये वचन मिल जाए कि भगवान की माया मुझ पर कभी हावी नहीं होगी। पैदा होने के बाद भगवान की माया एकदम पकड़ती है। भूमि परतबा ढाबर पानी, जनु जीवई माया लपटानी। ये 3 इच्छाएं बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। इन 3 इच्छाओं पर विजय पाना बहुत कठिन है। वो तो ऊपर वाला कृपा कर दे तो ठीक है। एक तो बेटे की इच्छा, दूसरे धन की इच्छा, और तीसरे समाज में सम्मान पाने की जो इच्छा है, ये हर व्यक्ति में होती है और ये कटती नहीं। ऊपर से वैराग्य भी हो जाता है। कुछ नहीं, बेटे पोते कुछ नहीं, भजन पूजन में भी लग जाते हैं। और जरा सा संकट आ जाए बेटे पोते पर, छटपटा जाते हैं। मायने इस ममता को काटना बड़ा कठिन है। अतिशय प्रबल देव माया अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे राम करो जो दया। यह गुण साधन तो हो नहीं। तुम हरि कृपा पाओ कोई कोई। ईश्वर की कृपा के बिना प्रभु की माया से विजय पाना बहुत कठिन है।
अब मैं ये बता रही हूँ कि जिन्होंने 4 वेदों का विभाग किया, 18 पुराणों की रचना की, 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत बनाया, हिमालय में बद्रीनाथ से भी 12 मील ऊपर सरस्वती नदी के किनारे बर्फ में रहकर जो भजन करते हैं वेद व्यास, उनके मन में भी पुत्र की ममता ने एक बार उनको हिला दिया। बड़ा कठिन है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी ममता खत्म हो गई है, अब हमारा घर में कोई नहीं है और अब हम भजन करेंगे, किंतु वह सूक्ष्म ऐसी दबी रहती है कि समय पाकर एकदम उठती है। जब सुखदेव भगवान प्रकट हुए और थोड़े समय के बाद वे जवान हुए, इतने सुंदर थे, भगवान कृष्ण का चिंतन करते करते स्वयं कृष्ण स्वरूप हो गए थे। घुंघराले घुंघराले बाल, चांद जैसा मुखड़ा, लंबी लंबी आंखें, लंबे घुटने तक उनकी भुजाएं, शरीर एकदम कोमल। भागवत में उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। अभी जनेऊ संस्कार हुआ ही नहीं कि सुखदेव जी महाराज घर से निकल के चल पड़े तप करने। कहते हैं कि मैं घर में नहीं रहूँगा, भजन करूँगा। सुखदेव जी घर से निकले कि वेद व्यास के मन में ममता जाग उठी। कितना सुंदर पुत्र मिला, कुछ दिन और घर पर रह जाता तो अच्छा था। पुत्र जा रहा है, अपने को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को उपदेश दे रहे हैं कि भजन करना चाहिए। पुत्र जा रहा है, अपने को रोक, लेकिन नहीं रोक पाए, उठकर दौड़ पड़े। हाँ पुत्र, बेटा थोड़े दिन के लिए रुक जा। जब महर्षि वेद व्यास ने हाँ पुत्र कहा तो सुखदेव जी महाराज तो योगी थे, वृक्षों में समा गए और उन्होंने वृक्ष के अंदर से आवाज़ दी। हाँ पुत्र का उत्तर भी हाँ पुत्र से दिया। मायने वेद व्यास जी सुखदेव जी को पुत्र कह रहे हैं और सुखदेव जी वेद व्यास को पुत्र कह रहे हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा तुम मुझे पुत्र क्यों कह रहे हो? सुखदेव भगवान ने कहा व्यास जी से, इस अनादि सृष्टि में हम लाखों बार आपके पिता बन चुके हैं और आप हमारे बने हो, उस स्थायी नाता कौन सा माने? आपके जेब में जो रुपया आया है वह कहाँ से आया बाबू? ये सोचो जरा, कितने जेबों से होके आया है और आगे कितने जेबों में जाना है। और जिसकी जेब में गया उसने अपना कहा, मेरा कहा, लेकिन वो किसी के पास टिका नहीं। ये जीव भी नोटों की तरह अनादिकाल से चला आ रहा है, एक दूसरे से नाता जोड़ता और तोड़ता, ये किसी का अपना नहीं है। सुखदेव ने कहा व्यास जी से, जैसे मेरे पीछे पड़ रहे हो ऐसे भगवान के पीछे पड़ जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। एक पुत्र के उपदेश से पिता को बोध हुआ, व्यास जी वापस लौट आए, जिन्होंने परीक्षित जी को भागवत की कथा सुना के बैकुंठ दिला दिया। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ वंदे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ वंदे, हर हर महादेव, हर हर महादेव।